नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना घास के मैदान को पढ़ा। आज हम मानसूनी प्रदेश को पढ़ते हैं कि विषुवत रेखा के अंदर जो मानसूनी प्रदेश है वो कैसा है। मानसूनी प्रदेश, तो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत हमारा विषुवत रेखीय प्रदेश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र पड़ता है वो मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो मानसूनी प्रदेश को अगर हम देखें ग्लोब पर 5 डिग्री 5 डिग्री 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तीस डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र पड़ता है, ये क्षेत्र जो आपका पड़ता है ये आपका मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मानसूनी प्रदेश। अब साथियों, जब इस क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर यहां से यहां तक देखें 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यहां सबसे पहले तुम ऑस्ट्रेलिया को देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारी इस तरीके से पड़ा हुआ है। तो यहां से यहां तक का मतलब उत्तरी भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, क्योंकि यहां से जब ऊपर की जाते हैं तो ये उत्तरी क्षेत्र पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया का तो उत्तरी क्षेत्र। उसके बाद आपका यहां पर जो आता है अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ बिल्कुल कोना सा आता है इस तरीके से। तो यहीं पर आपका जो क्षेत्र पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप का, तो अफ्रीका महाद्वीप, और यहीं पर आपका एक लंबी पट्टी से इस तरीके से फैली हुई है जो आपका दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका का एक देश है, तो वहां का क्षेत्र, ये क्षेत्र हमारा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा पर आता है। ऐसे ही अगर हम इस मानसून की बात करें उत्तरी अक्षांश की तरफ, तो उत्तरी अक्षांश में हमारा उत्तरी अमेरिका, यहां पर हमारा अफ्रीका महाद्वीप, और यहीं पर हमारा एशिया महाद्वीप पड़ता है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो एक भारत की स्थिति, सबसे पहले भारत देखो, भारत के बाद इसका जो पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी, ये जो पूर्वी भाग है इसका, वो इसका एशिया महाद्वीप का इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो साथियों, ये जो क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये क्षेत्र तो आपका 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र पर आता है, उत्तरी अक्षांश की तरफ आता है, और ये क्षेत्र आपका दक्षिणी अक्षांश की तरफ आता है। अब साथियों, एक छोटा सा चित्र बनाता हूं भारत का। साथियों, भारत के कर्क रेखा बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, जो 23.5 डिग्री होती है, होती नहीं होती, और भारत भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 इंच
या 6 डिग्री 4 इंच के ऊपर ऊपर पड़ता है तो ये 5 डिग्री से क्रॉस हो चुका, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा इसके बीचों बीच से निकलती, तो इसके ऊपर 7 डिग्री और लगा करके भारत का ये क्षेत्र जो आता है, इतना क्षेत्र, ये सारा आपका उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है, और यहां पर ये मानसूनी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब साथियों, मानसूनी प्रदेश के अंदर यहां अगर हम देखें तो यहां हमारे दो जगह ऐसी पड़ती है, जैसे मासिनराम जो चेरापूंजी के पास पड़ती है। आपने पढ़ रखा होगा कि हमारे भारत के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो मासिनराम में पड़ती है। तो वहीं अगर हम इसके, क्योंकि ये भारत के पूर्वी क्षेत्र पर है, तो यहीं पर अगर देखें पश्चिम क्षेत्र में, तो यहाँ जो थार का मरुस्थल है, ऐसा भी जाना जाता है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहां सबसे कम वर्षा होती है। तो भारत के अंतर्गत ये मानसूनी प्रदेश में दोनों ही स्थिति है कि सबसे ज्यादा वर्षा भी है, तो भारत की सबसे कम वर्षा भी भारत के अंदर ही पाई जाती है, जो राजस्थान के क्षेत्र थार के मरुस्थल में दिखाई देती है। अब साथियों, जो मानसूनी प्रदेश होता है उसके अंदर जो वर्षा होती है, वर्षा यहां पर चक्रवाती वर्षा होती है। यहां पर कौन सी वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवात के आधार पर यहां वर्षा होती है कि चक्रवात घूम घूम के बारिश होती है, हवाओं के झोंके के आधार पर यहां पर वर्षा होती है। चक्रवाती के साथ साथ यहां पर पर्वतीय वर्षा भी होती है, पर्वतीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा दोनों ही प्रकार की यहां वर्षा होती है। यहां की जो वनस्पति है, इस क्षेत्र की जो वनस्पति है वो भी अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे वर्षा होती है तो सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती है। यहां पर गर्मी भी पड़ती है तो पतझड़ी वर्षा भी होती है। इस क्षेत्र में हमने कल पढ़ा घास के मैदान भी पाए जाते हैं और कटीली झाड़ियां भी पाई जाती है। तो ये सारा क्षेत्र क्या है? ये हमारा मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है। कि मानसूनी प्रदेश के अंदर जो वनस्पति है, सदाबहार वनस्पति भी है, पतझड़ी भी है, घास के मैदान भी है और कटीली झाड़ियां भी है। तो दोनों क्षेत्र में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी इसका लगभग 40 डिग्री से 58 डिग्री के मध्य यहाँ का टेम्परेचर भी रहता है। तो साथियों, इससे आगे अगर हम चलते हैं तो इस मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत थोड़ा सा और मैं बताता हूं आपको। इस मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत चावल, गेहूं, कपास, चाय, कॉफी इत्यादि फसल उगाई जाती है। चावल की बात करें तो 80% चावल इसी क्षेत्र में उगाया जाता है। गेहूं का लगभग भी 90% क्षेत्र इसी क्षेत्र में उगाया जाता है। कपास 80%, चाय 90%, कॉफी, तो चलो आगे भी लिख देता हूं, गन्ना लगभग 90% गन्ना यहाँ पर उगाया जाता है। तो यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन भी करती है और यहाँ की जो जलवायु है वो भी सबके अनुकूल है। तो साथियों, ये इस तरीके से हमने अगर देखा तो ये मानसूनी प्रदेश होता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के का तीसरे नंबर का टॉपिक है।
तो उष्ण कटिबंध में, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा उष्ण कटिबंध आता है 30 डिग्री तक, तो यहाँ हमारा मौसम नॉर्मल हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ जो मौसम है 3 प्रकार का है, जिसमें ग्रीष्मकाल, शरद और शरदकाल और वर्षा काल। ये 3 प्रकार के मौसम है, 1, 2 और ये 3, तीनों प्रकार के मौसम है। यहाँ ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी और शरद काल में अधिक ठंड भी पड़ती है और वर्षा भी आपकी यहाँ पर ठीक ठाक हो जाती है। मानसूनी प्रदेश में 6 महीने वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है, समुद्र की ओर। कहने का तात्पर्य है, ये जो क्षेत्र है हमारा समुद्र इसके चारों तरफ है। जैसे अगर हम यहां की बात करें तो यहां हमारा प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, तो ये सारे सागर क्या है कि जो ये स्थल है हमारा, यहां से इस तरीके से इसकी वायु चलती है। कितनी? 6 महीने। ये दिशाएं इसकी वायु की होती हैं, इस तरीके से वायु चलती है। यहां पर आपका आर्कटिक, यहां हमारा प्रशांत, अटलांटिक और यही हमारा अरब सागर और हिंद महासागर, ऊपर आर्कटिक। तो यहां हवाएं हमारी इस तरीके से चलती है। लेकिन इसी के साथ अगर दूसरा पार्ट देखा जाए तो 6 महीने का जो समय बचता है, वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है। 6 महीने वायु स्थल से समुद्र की ओर और 6 महीने वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो ये दोनों चीजें भी याद रखने की होती हैं। कि साथियों, ये आज का टॉपिक था। धन्यवाद।